चल रहा है, बताया जा रहा है यदि ए बी सी ए पी में है, 3 पद है ए बी और सी, को पद दिया गया है, तीनों को पद है, 1 पद है, 2 पद है या 3 पद है, तीनों पद एपी में है, क्लियर, एपी में है। हमको सिद्ध करना है ये तीनों पद भी एपी में होंगे। ध्यान देखिए, बताया जा रहा है ए बी और सी जो है एपी में दिया गया है और सिद्ध करना है आपको ए प्लस के बी प्लस के और सी प्लस के एपी में होंगे। यह क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले लिख दिए चूँकि ए बी सी एपी में है, एपी में है, एपी में है, इसका अर्थ हो रहा है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। एपी का मतलब क्या हुआ, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो A2 माइनस A1, सबसे पहले क्या होता है A2 माइनस, तो A2 का मान क्या है और माइनस A1 का मान क्या है, इक्वल A3 माइनस A2, A3 का मान क्या दिया है और माइनस A2 का मान क्या दिया है। ये लाइन क्लियर है। इसको यहाँ पर जाकर हम ब्रेक लगा दिए, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, बी को लेफ्ट साइड ला सकते हैं, लेकिन ऐसा कार्य हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं, हमको जांच करना है ना, सिद्ध करना है ना, तो चलिए अब सिद्ध करते हैं, जांच करना है कि यह एपी में है या नहीं है। इसकी जांच करने के लिए क्या है, इसमें भी शर्त क्या लागू होगा, A2 माइनस A1, A2 का मान यहाँ क्या दिया है B प्लस के और माइनस A1 का मान क्या है A प्लस के, तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, A3 का मान क्या दिया है A3 माइनस A2 का मान क्या दिया है। यहाँ तक नहीं कोई प्रॉब्लम। चलिए देखिए B प्लस क्या दिया गया है, माइनस क्या है, माइनस प्लस के है, C प्लस क्या दिया गया है, माइनस क्या है, अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के माइनस के, प्लस के माइनस के, लेफ्ट साइड में बच गया B माइनस, राइट साइड में बच गया C माइनस। अब ए बी सी जब एपी में था उस समय निकलता था बी माइनस ए और सी माइनस बी आपस में बराबर होता था। अब ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के एपी में है या नहीं, इसका जो हम निकालें तो निकला बी माइनस ए और सी माइनस बी। यही शर्त को यहाँ पर ला के रख दिया, लेफ्ट साइड में बी माइनस ए बी माइनस ए, राइट साइड में सी माइनस बी सी माइनस सी, उस शर्त को रख दिया है। इसका अर्थ हो रहा है यह एपी में है, प्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ, तो लिख दीजिएगा सीधे प्रूव्ड लिख देंगे, या लिख दीजिएगा अतः ए प्लस के बी प्लस के और सी प्लस के एपी में है। एनी प्रॉब्लम, लगभग समझेगी पूरा, कहानी आगे बढ़ाया जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ लिख दिया गया है पी क्यू आर एपी में है, पी क्यू आर एपी में है, जांचना नहीं है, एपी में है, क्लियर है। तो चलिए लिख दिए चूंकि पी क्यू आर किस चीज़ में है, एपी में है, इसका मतलब होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे और तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए तो अब इसलिए क्या लिखा जाएगा, A2 माइनस A2 का मान, A1 का मान, A3 माइनस A3 का मान माइनस A2 का मान। यहाँ कोई प्रॉब्लम। अब हमको यह सिद्ध करना है ना, चलिए सत्यापित करें या जांच करें, जो लिखना है शब्द लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या, A2 माइनस A1। अब इसमें दे दिए, इसको जांच करना है, ये A1 हो गया, A2 हो गया और यह A3 हो गया, इसकी जांच करना है कि यह एपी में है या नहीं। यहाँ भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, A2 माइनस A1, A2 का मान क्या दिया है पी क्यू प्लस A2 अब माइनस A1 का मान क्या है इक्वल। राइट साइड में क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 का मान क्या दिया है, अब माइनस क्या देंगे A2 का मान क्या है, बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं, क्या लिखा गया यह 3Q प्लस माइनस 3P अब माइनस प्लस माइनस हो गया A, 3R प्लस A माइनस 3TQ माइनस प्लस माइनस क्या दिया है प्लस A माइनस A, प्लस A माइनस A, दोनों में T मिल रहा है, T कॉमन ले सकते हैं, T कॉमन ले लिया, यहाँ Q बच गया और माइनस यहाँ P बच गया। राइट साइड में दोनों में T मिल रहा है, T को कॉमन ले लिया गया, तो T कॉमन लेंगे तो यहाँ R बच जाएगा, यहाँ T कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, क्लियर। लेफ्ट साइड में T और T क्रॉस हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में बच गया Q माइनस
P और राइट साइड में बच गया R माइनस Q। इस शर्त को ही पूरा किया, प्रूव्ड हुआ। इसका अर्थ हो रहा है 3P प्लस A या 3Q प्लस A और 3R प्लस A, यह क्या है? AB में है, प्रूफ। तो हो सके तो लिख दीजिएगा, अतः TP प्लस A, 3Q प्लस A और 3R प्लस A भी AP में है, प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम? कंप्लीट? नोट करना है, नोट कीजिए।